स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आके बैठा हूँ पार्क में और आज मैं अपने साथ लाया था एक सैंडविच जो मैं खा रहा था यहाँ बैठ के। ग्रीन सैंडविच मस्त बनाते हैं वेजीज वगैरह डाल के, बढ़िया। तो आज मैं बैठा था, मैं सोच रहा था आज किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो मेरे दिमाग में आज आया एक टॉपिक कि क्यों आप सभी लोगों को, हम सब लोगों को अपने रिश्तेदारों से और समाज से 1001 किलोमीटर दूर जाके रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है बहुत इतनी दूर जाके रहना चाहिए कि कोई आपसे कांटेक्ट में ही ना आ पाए, समझे। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? तो देखो, ये कोई नफरत नहीं है। मतलब मेरी वीडियो देख के बहुत लोगों को लगता होगा यार ये तो बड़ी नफरत करता है सोसाइटी से, परिवार से, समाज से। ये नफरत नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि अगर आप सोसाइटी में रहते हो, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में घिरे पड़े हो, तो आप ओपन नहीं हो पाओगे कभी। आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को नहीं जान पाओगे। इंडिया में बहुत लोगों को आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा ना कि यार हमारा पैशन क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम रहोगे ना अपने रिश्तेदारों के बीच में और फैमिली के बीच में, कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा तुम्हें तुम्हारा पैशन। क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें किस भगवान की पूजा करनी है, तुम्हें कौन सा धर्म मानना है, तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें तुम्हारे रिश्तेदारों ने और तुम्हारे समाज ने तुम्हें बताई है। ये तुम्हारे अंदर की उपज नहीं है। मतलब मैं ये पहनूंगा, जैसे मैंने कुर्ता पजामा पहनूंगा, ये तुम्हारी सोच नहीं है, ये तुम्हारे उस कल्चर ने, सोसाइटी ने तुम्हें दिया है। मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैं वेज खाऊंगा, या मैं वेज नहीं खाऊंगा नॉन वेज खाऊंगा, ये सब तुम्हारी सोच नहीं है। तुम जस्ट वहां पे पैदा हो गए हो। वो जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के उन्होंने तुम्हें बना दिया। वो अपनी सारी रूल रेगुलेशन अपनी सारी चीजों में सिखा दी। तुम क्या हो? सेल्फ डिस्कवरी जानते हो ना। खुद की खोज में लोग घर छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना महल, गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? वो घर में बैठे बैठे भी तो सोच सकते थे क्या है नहीं है सारी चीज। घर क्यों छोड़ा? तो वो चीज समझ गए थे, यहाँ रहूंगा तो इन्हीं सब में फंसा रहूंगा, कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए निकल गए देखने ढूंढने। इसलिए मैं कहता हूँ भाई ट्रैवल करो। खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मैं भटक जाता हूँ बात करते करते। हमें अपने रिश्तेदारों से 1000 किलोमीटर दूर जाके क्यों रहना चाहिए? देखो, अपने रिश्तेदारों से दूर रहोगे तो पर्सनल स्पेस मिलेगा तुम्हें। वहां तुम कुछ भी करोगे ना, ठीक है, तुम कुछ भी करोगे तो तुम तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, तुम्हें कोई बताएगा नहीं आके बार बार। तुम्हारी मौसी, फूफा, मामा, ताऊ, बा बाप कोई नहीं आना बताने। तुम्हें जो मन में आएगा तुम ट्राई करोगे, तुम करोगे, अपने पसंद का काम करोगे, इन शॉर्ट। ठीक है, तो उसमें तुम सक्सेसफुल होगे। क्योंकि देखो, सक्सेस का मतलब यही होता है। सक्सेस का क्या होता है डेफिनेशन? मेरे हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन ये होता है कि आप अपने बूते का काम कर रहे हैं। आप अपने जो काम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलाइंड है, आप वो काम कर रहे हो। ना कि आप सारे ही इंजीनियर बन रहे हैं। मेरे जनरेशन के मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 12th में था उस टाइम सारे ही इंजीनियर कर रहे थे। तो क्या उन सबकी पर्सनैलिटी, जो सबकी जो ट्रेट है वो इंजीनियर वाली है ना? तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज उन्हें बता रहा है, उनके रिश्तेदार बता रहे हैं। और वो नहीं करेंगे तो उनके रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाएगी। कितने कितने गधे लोग हैं। इन गधे लोगों से भाई तुम्हें दूर जाके ही रहना पड़ेगा। एक तो यार मेरा हाथ दुख जाता है यार, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कैमरा पकड़े पकड़े। तो सारे इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, अरे ऐसे ऐसे इंजीनियर 15-15 मैं जहाँ मतलब मेरे अंडर काम कर चुके हैं 7-8 लोग, उसमें से 2-3 लोग इंजीनियर थे जिन्होंने लाखों रुपए फूक के किसी प्राइवेट कोर्स से बीटेक करी हुई है। मैं नहीं करी हुई। तो वो एकदम बिल्कुल लुल्ले बंदे थे, वो कुछ नहीं आता। अरे भाई फिजिक्स मैथ पढ़ना तो हलवा है क्या? तुम उठ के किसी को भी फिजिक्स दिलवा दे रहे हो। और लोगों को ही पता है कि हाँ बिजनेस है। देखो, ये एजुकेशन माफिया वाले क्या करते हैं कि अब इनको ट्रेंड में क्या चल, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोल दो, कोचिंग सेंटर्स खोल दो, और हाँ हम ले लेंगे एडमिशन। क्या आपके बच्चे ने आर्ट्स ली थी? कोई बात नहीं, बीटेक करा देंगे हम, आओ पढ़ा देंगे। सब 11th 12th वाला ही तो पढ़ना होता है, पढ़ा देंगे। क्या आपका बच्चा फेल हो गया था? कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। आप वो फीस दो हमें, अब देखो कैसे चीटिया ची, चीता बना देंगे तुम्हारे बच्चे को। तो ये सब है, ठीक है। तो जब तुम दूर रहोगे अपने रिश्तेदारों से तो तुम वो करोगे जो तुम्हें करने में मजा आ रहा होगा। समझ लो मेरी बात। तुम्हें मान लो मन करता है, तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तुम्हें मोन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो बाहर जाके मोन्यूमेंट तुम तो वो बन जाओगे। वो गाइड जो होते हैं, टूरिस्ट गाइड बन जाओगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम अपने मर्जी का स्विमिंग सीख लोगे, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, या स्विमर ही बन जाओगे, स्पोर्ट्स में चले जाओगे।
या तुम कोई बिजनेस कर लोगे, क्या पता तुम्हें कुछ बिजनेस में देखो, तुम बाहर जाओगे ना, तुम हजार तरह की चीजें देखोगे जब ट्रैवल करोगे, तो अपने इन रिश्तेदारों का पूंछ छोड़ के जब बाहर निकलोगे, तो वहाँ 50 तरह की चीजें, जैसे तुम्हारे सर बोलते होंगे ना, अरे अरे वो तो दुकान चलाते हैं बेकार है। अरे बेकार कैसे है यार, और नौकरी करने वाला बढ़िया है। मेरे सामने मत बोलना ये सब चीजें। नौकरी करने वाले कैसे हैं ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ नौकरी, उन्हीं के बीच में उठता बैठता हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे को देखा है मैंने यहाँ पे किस तरीके से करते हैं काम। खैर, तो तुम अपने तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो चीजें अलाइन है तुम वो, और जब तुम अपने पर्सनैलिटी के हिसाब वाला काम करोगे ना, तो तुम उसमें एक्सेल करोगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया करोगे, क्योंकि ना उसमें तुम्हें मजा आएगा। और कसम से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम मिल गया ना जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है करने में, दिन रात करते रहोगे, तुम वेट करोगे यार सुबह जल्दी हो, मैं काम शुरू करूँ, जल्दी रात को करते रहोगे, तो वो बेसी बात सक्सेसफुल हो जाओगे। पैसे पूछे आप, तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है ना, पैसे अपने आप ही आ जाते हैं फिर, अगर ऐसा काम कोई करता है तो एक तो ये रीजन है घर वालों से दूर। अब घर पे रहोगे तो मान लो तुम्हें कोई आइडिया आया कि अरे चल मैं ना, मैंने ये चीज देखी है कि मेरे एरिया में ना कुर्सियां अच्छी नहीं है, यहाँ लोग ना बेकार बेकार सी कुर्सी यूज करते हैं, बूढ़े लोग बैक तो प्रॉब्लम हो रही है, तो कुर्सी बना दो, तुम्हें कुर्सी में इंटरेस्ट है, तुमने कुर्सी डिजाइन करने की सोची कि मैं कुर्सी बना के इस रिक्लाइनर बनाऊंगा, बढ़िया कुर्सी बेचूंगा। तुम्हारी सारे पागल हो गया है, ये करेगा? क्या भविष्य है इसमें? इंजीनियरिंग कर ले चुपचाप, देख उनके लड़के ने, शर्मा जी के लड़के ने एमबीए कर लिया है, एमबीए कर ले। तो तुम वही एमबीए और बीटेक करते रह जाओगे भाई। तो वो करने ही नहीं देंगे, तुम्हें मनाएगा, तुम्हें डरा डरा के, तुम्हें खुद भी लगेगा तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाए। और हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि समाज और रिश्तेदारों से दूर जाकर रहो, तो उसमें ये दोस्त भी आते हैं, ये जो फालतू के तुम्हें 50 दोस्त बनाए होते हैं ना, इनके घर चले जाते हो बिना बुलाए इधर उधर। खैर मेरे जीवन में भी ये सब चीजें थी, देखो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सब चीजें चेंज किया है, मैं कहीं नहीं जाता, अब किसी के यहाँ नहीं जाता। और फालतू के जो लोग होते हैं ना, जो बैठ के दिन भर रील देखते रहते हैं, उनके यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाता मैं। ठीक है, तो इन लोगों से दूर हो जाओ, अलग जाके रहो, नए लोगों के बीच में, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। तुम चाय भी बेचोगे तो कोई तुम ये थोड़ी बोलेगा अरे ये तो उनका लड़का, देख देख चाय बेच, वो बोलेंगे कुछ, कोई ध्यान ही नहीं देगा तुम्हारी तरफ, वहां तुमको जानता ही नहीं है। जो मर्जी में आया करो यार, खुला एकदम। तो दूर जाके रहो, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि जो तुम रिश्तेदारी में ज्यादा टच में रहते हो ना, कुछ लोग को मैंने देखा है मतलब दूर भी रहते हैं पर 24 घंटे कॉल पे, मौसी से, मामी से। मेरे को ना ऐसे लोगों पे बहुत, मुझे बहुत सही में इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से, अनपढ़ लोगों से। तुम्हारा ना ऑरा खराब हो जाता है भाई, वैचारिक स्तर पे तुम गिर जाते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ गए ना, तो तुम वैचारिक स्तर पे तुमने अपना ऑरा डाउन कर लिया, खत्म कर लिया तुम, तुम्हारा इंटेलेक्ट डाउन हो गया वहीं पे, हो जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों बैठे बैठोगे जाके, बोलेंगे रे पानी भर दे रे, पानी रख दे वहां, बस ऐसी सी फालतू। तो रहोगे तो यही सब बकवास करते हैं ये फूफा मौसा चाचा चाची, सब सारे जितने भी रिश्तेदार हैं। तो भाई इनसे दूर हो जाओ, ठीक है। इनके बीच में रहोगे, ये तुम ओपन नहीं हो पाओगे, तुम ना अपने विचारों पे बहुत गहराई तक नहीं जा पाओगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा वो तुरंत मार देंगे, दिमाग में कुछ आएगा तुरंत मार देंगे। ठीक है, तो तुम्हें बना देंगे वो लास्ट में कुत्ता, जोम्बी, जोम्बी बना देंगे। तुम बस उठोगे अपना तुम्हें नौकरी ही करने, लास्ट ऑप्शन वही बचेगा, तुम नौकरी करोगे, नौकर बन जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो चाची मामा फूफा ये जो इतना ज्ञान देते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले, ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, इन्होंने खुद क्या करा है अपने जीवन में? इनका शरीर देखो, मोटे भैंस, बीमारियों से लदे हुए, दवाई खा खा के जिंदा है, मुंह बेकार सा, मुंह फूला हुआ है, 10 पुशअप ना लगे इनसे बोल दो तो। ये इनसे ज्ञान लोगे तुम? सच में सोच लो एक बार, किससे ज्ञान ले रहे हो? जो अपने जीवन में अपने शरीर को फिट नहीं रख पाया वो तुम्हें ज्ञान देगा? हैं? और ये इतने ही ज्ञानी है, तुमकी खुद की लाइफ क्यों ना रखी हुई है? अपने मौसा मौसी फूफा फूफी किसी से जाके उनकी लाइफ देख लो तुम एक बार, और उनसे जाके भी एक बार पूछना कि आप लोग मुंह उतरे हुए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे शक्ल नहीं, बिल्कुल नीरस जीवन है, वो ज्ञान देंगे यार। ज्ञान गौतम बुद्ध जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से लिया जाता है, ना कि ऐसे लोगों से। ठीक है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की जिंदगी जी रहे हैं ये, फ्री में कहीं खाना मिल जाए, भंडारे खाने चले जाएंगे। भंडारा खाने कभी मत जाना भाई, आप याद रखना मेरी ये बात। भंडारा खाने जिस दिन तुम चले गए ना, तो तुम उसी ओरा में हो जा, उस वहां पे जो लोग भंडारा खाने आते हैं ना, वो उसी टाइप के लोग होते हैं। वहीं तुम्हारा वैचारिक स्तर पे फिर गिर जाओगे तुम, उन्हीं के जैसा बन के रह जाओगे। पैसे दे देना, भंडारे का चंदा वंदा दे देना, भंडारा में खाना कभी मत खाना, पैसे भर के बाहर खाना, रेस्टोरेंट में या होटल में या ढाबे पे खा लेना, भंडारे मत खाना। ये भंडारे में खाते हैं और आके बताते हैं अरे हमने तो 50 पूरी खाई जी,
हमने तो 15 पूड़ियाँ खाई हैं। ये लोग देते हैं ज्ञान, ठीक है? इनसे ज्ञान मत लेना, फालतू के लोग हैं, इनको खुद नहीं पता कुछ फालतू का। और ये लोग एक और चीज़ बोलते हैं, मैंने चीज़ अगर आप इनसे मिलने जाओगे कहीं, उनके घर गए, मान लो तुम बाहर दिल्ली, बैंगलोर रहते हो और अपने घर गए, तो ये बोलेंगे, "अरे! इनके पैर छू, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, इनके पैर छू, इनके पे" और ज़बरदस्ती पैर छुआएँगे, "अरे! मेरे पैर छू, मैं तेरा वो लगूँगा, आशीर्वाद ले मेरे से।" अरे साला! ऐसे कोई ज़बरदस्ती पैर छुआता है क्या? तुम एक बात बताओ। पैर छूने का मतलब पता है तुम्हें? क्या होता है पैर छूने का मतलब? उसका क्या कॉन्सेप्ट है? पैर छूने का मतलब होता है, बुद्ध जैसे, हैं, गुरु नानक जैसे लोगों के सामने अपने आप सर झुक जाता है उनके पैरों पे, उन्हें देख के, उनके तेज से, ठीक है? अपने आप झुक जाता है उनके सामने सर। और तुम तम्बाकू खाते रहते हो दिन भर बैठ के, बीड़ी पीते हो, लड़कियाँ ताड़ते हो, लोगों पे कमेंट पास करते हो, ठीक है? कोई लड़की स्कूटी चला रही है तो उसको बोलोगे, "देख, देख स्कूटी चला रही है, पर निकल आए हैं।" और तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे पैर छूऊँ, हाँ? पैर छूऊँ मैं, और नहीं छू रहा हूँ तो ज़बरदस्ती बोलो, "छू मेरा आशीर्वाद ले।" और तुम इतना श्योर कैसे हो कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे लिए काम करेगा? तुम ऐसे बोलते हैं ना, दादा बाबा दादी, इस लेवल के बूढ़े लोग जो होते हैं वो सब भी, मेरा आशीर्वाद ले। अरे तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे को फायदा पहुंचाएगा? तुम कैसे श्योर हो? तुम खुद इतनी वल्नरेबल लाइफ जी रहे हो, मतलब बहुत ही घटिया सी जिंदगी, और तुम मुझे आशीर्वाद जबरदस्ती दे रहे हो। मैं नहीं चाहिए यार आशीर्वाद यार। तो ये तुम्हें जबरदस्ती, जो पैर छुआने वाले लोग होते हैं ना, एक एक इस टाइप का भी लोग मिलेगा, उसके पैरों कोई हाथ लगाए ना, वो बिल्कुल मना करे, नहीं नहीं पैर मत छुओ यार, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं मेरे पैर छू रहे हो। वो मतलब समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो जबरदस्ती पैर छुआते हैं, ठीक है, तुम्हें पागल बना देंगे, तुम्हें एकदम छोटी सोच का बना के छोड़ देंगे। तुमने अगर ये भी, जैसे मैंने ये बोल दिया ना कि पैर क्यों छू मैं, तो मेरे को बोलेंगे, अरे ये तो बड़ा घमंडी। अरे मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मैं कोई घमंड वमंड नहीं है भाई मेरे अंदर, कि मैं तुम्हारे पैर देखो, तुम ऐसे इंसान हो, तुमने तंबाकू खाया है दिन भर, नशा करते हो, बीवी पे भी चिल्लाते हो, तुम ऐसा कोई आइडल मैन नहीं, तो तुम एक आम इंसान हो, और तुमने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, ठीक है, जिंदगी के साथ एक्सपीरियंस सबको ही हो जाता है, बुढ़े होगा तो सबको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, पड़े पड़े भी। तो तुम क्यों चाह रहे हो, और तुम जबरदस्ती पैर छुआ रहे हो, तो तुम डेस्परेट हो इज्जत के लिए? इज्जत लूट लोगे क्या भाई? इज्जत अपने आप मिलती है, छीनते नहीं है इज्जत, ठीक है? जो लोग पैर छूने लायक होते हैं ना, लोग उनके पैरों में अपना सर रख देते हैं, अपने आप झुक जाता है, अपने आप झुक जाता है, उनका तेज इतना होता है उनका, देख के, समझे? तो भाई इन रिश्तेदारों के साथ रहने पे ये सब लोचा है, ठीक है? इनसे दूर रहोगे तो तुम ओपन हो पाओगे, अपने विचारों में रह पाओगे, जो तुम खुद हो उस ट्रेट को पहचान पाओगे, ठीक है? और अगर तुमने वो उस तरीके से काम करने लग गए अपनी खुशी के हिसाब से, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। ये खुश रहोगे, हेल्दी लाइफ जियोगे, खुश एकदम फिट भी रहोगे। जो बंदा खुश रहता है वो फिट भी रहता है, ठीक है? मजे और पैसे आने लग जाते हैं भाई, जो खुश है, कम स्टार्टिंग में कम आएंगे, बाद में आ जाएंगे, और तुम अल्टीमेटली खुशी हो तो कम भी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? खुश तो हो ना तुम, कुत्ता तो नहीं बने हुए हो ना ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की तरह। तो भाई आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था, कि तुम ट्राई करो कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों के बीच गिरे हुए, दूर हो जाओ, ब्लॉक कर दो, अगर तुम दूर रहते हो उनसे रोज बात करते हो, सबको ब्लॉक कर दो, किसी से बात मत करो, बातचीत बंद कर दो, अपना क्लास पढ़ा करो यार, अपने ऊंचे लेवल के लोगों के साथ उठो बैठो, ठीक है? कभी जब तुम महंगे रेस्टोरेंट में बैठोगे, स्टारबक्स में कॉफी पियोगे, मतलब वहां भी जाना चाहिए, जाना चाहिए उधर, ऐसे जगहों पे भी जाना चाहिए, तो तुम्हारा ना लेवल अप होता है। जब तुम अपने से ऊपर और आगे लोगों के साथ बैठते हो ना, जिनकी मेंटल एबिलिटी तुमसे ज्यादा है, तो ऊपर, जब तुमने इसे फूफा मौसा को बात कर लिया ना, हाँ शादी कब कर रहा है, भोज कब खिलाएगा, हैं, भोज खिला दे, 15 पूड़ी खा लूंगा आके, ऐसे घटिया लोगों से बात करोगे ना, तो बस यही करते रह जाओ, पूड़ी खाओगे 15-15, पेट निकाल लोगे, और ऐसे ही मर जाओगे। कुछ तुम्हारा कोई आइडेंटिटी नहीं होगी लाइफ में, कुछ स्थापित करके नहीं जाओगे मरने से पहले। तो भाई निकलो, अकेले रहो, सेल्फ डिस्कवरी करो, खुद की खोज करना इसी को कहते हैं, और खुद की खोज वहां रहते हुए कभी नहीं कर पाओगे, 100% बोलो, कभी नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध राजमहल में रह के नहीं कर पा रहे थे, तभी तो गए ना छोड़ के। तो तुम तो आई एम श्योर राजमहल में नहीं रहते होगे भाई, मेरी वीडियो लोअर क्लास और मिडिल क्लास ही तो देखती है। तो भाई निकलो, घर से बाहर जाओ कहीं, अर्बन अर्बन सिटीज जो है ये तुम्हारा, दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, ऐसे जाओ, या कहीं टीयर 2 में भी जाओ, कोई जॉब वॉब है तो जाओ उधर,
रेंट पे रहो, पीजी में रहो अपना अकेले, एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के साथ, डरो मत, निकलो बाहर भाई। चलो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे अगली वीडियो में।